नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग करना। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि व्यंजन है ख, तो देखो हमने हाथ उठाकर डैश को लगाया, मगर आज की इस वीडियो में हम हाथ उठाकर डैश को नहीं लगाएंगे। पहले हम डैश को लगाएंगे और फिर हम ख व्यंजन को बना देंगे, ठीक है। तो देखो, ये डैश लगा शुरू में और ये डैश अंत में भी लगता है, ठीक है। शुरू में और अंत में दोनों ही प्रकार से हम डैश को लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पर तो हमने क्या करा, शुरू में डैश को लगा दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अंत में। तो हमने पहले ख व्यंजन को बनाया और फिर बाद में बिना हाथ उठाए डैश को लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने शुरू में डैश लगाया और यहाँ पर अंत में डैश को लगाया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें जितने भी यहाँ पर हमारे व्यंजन है, हम सभी व्यंजनों में इसी प्रकार से करेंगे। ठ, अब ये व्यंजन है ठ, तो देखो ठ में भी हम इस प्रकार से हाथ उठा के डैश को लगाते हुए आए हैं, मगर हम नहीं लगाएंगे इस प्रकार से। पहले हम डैश को निकालेंगे और फिर ठ को बनाएंगे, ठीक है। ये तो शुरू में लग गया और अंत में हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे। ठ को बनाया और बाद में डैश को निकाल दिया, ठीक है। अगला व्यंजन है छ। छ की रेखा देखो इस प्रकार से बनती है। डैश को निकाला और छ की रेखा को बना दिया, तो ये शुरू में लग गया। अब यहाँ पर हमने छ की रेखा को बनाया और अंत में डैश को निकाल दिया। तो शुरू में भी डैश को लगाना सीखा और अंत में भी डैश को लगाना सीखा, ठीक है। दोनों ही प्रकार से हम डैश को लगा सकते हैं। फै की रेखा इस प्रकार से बनती है, तो हमने डैश को निकाला छोटा सा और फै को बना दिया शुरू में, और ऐसे ही हम निकालेंगे अंत में, ठीक है। फै है। अब देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तिरछा डैश निकालना हमें, ठीक है। छोटा सा तिरछा डैश को लगाया और थ व्यंजन को बना दिया, ठीक है। आप इसको दोनों ही प्रकार से बना सकते हो। तो यहाँ पे तो हमने शुरू में बिना हाथ उठाए डैश को लगा दिया। अब हम इसको अंत में बिना हाथ उठाए डैश को लगाएंगे। थ को बनाया और यहाँ पे हमने अंत में लगा दिया। दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। थ को बनाया और डैश को निकाल दिया इस प्रकार से। थ व्यंजन को बनाया और डैश को निकाल दिया, ठीक है। तो अब ये है मैं व्यंजन। देखो, मैं में तो हम डैश को नहीं लगाते, मगर जब हम मैं का न बनाते हैं तब हम डैश को लगाते हैं, ठीक है। अब हमने न में डैश लगाया इस प्रकार से शुरू में और डैश को लगाया इस प्रकार से तिरछा और न व्यंजन को बना दिया। और जब हम न में डैश लगाते थे इस प्रकार से, तो हमारा मैं व्यंजन पढ़ा जाता था। अब यहाँ पर तो देखो हमने हाथ उठा के डैश को लगाया और यहाँ पर हमने बिना हाथ उठाए डैश को लगाया। ये तो शुरू में लगाया, अब हम इसको लगाएंगे अंत में। अंत में इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। न, अब देखो न तो हमारा सिंपल बनता है इस प्रकार से, तो न में तो कोई डैश नहीं लगता। मगर जब हम मैं का न बनाते हैं तो हम मैं में डैश को लगाते हैं, तब हमारा न व्यंजन पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं व्यंजन को बनाएंगे। पहले डैश को निकाला छोटे से और मैं को बना दिया, तो ये तो शुरू में लग गया, तिरछा लगेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अंत में। मैं को बनाया और तिरछा छोटा सा डैश निकाल दिया। तो मैं में देखो, मैं में न में डैश लगाया तो मैं व्यंजन पढ़ा गया, और मैं में डैश लगाया तो न का व्यंजन पढ़ा गया। तो ऐसे ही हम व्यंजनों में बिना हाथ उठाए डैश को लगाना सीखेंगे। नंबर दो पे देखो, ये शब्द है खैर है खर। अब देखो, ख में हमें डैश भी लगाना है बिना हाथ उठाए और रह के आंकड़े का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सभी शब्द हमारे इस प्रकार से बने हुए। तो हम अब देखो किस प्रकार से बनाएंगे खर को। पहले छोटा सा डैश निकाला और ख में रह के आंकड़े का प्रयोग इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। भाई, हम ख में जब रह के आंकड़े का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से तो करते हैं, बिना हाथ उठाए हम आंकड़े का प्रयोग करते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे छोटे से डैश को निकाल दिया। अब आपको ये नहीं करना कि पहले आपने ख में रह के आंकड़े का प्रयोग कर दिया और फिर बाद में आप डैश को निकालोगे, ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं करना। आपको क्या करना है कि पहले डैश को निकाला, देखो मेरे हाथ को किस प्रकार से कर रही हूँ मैं, फिर रह के आंकड़े को बनाया और इसमें ख को बना दिया। ठीक है, तो रह का आंकड़ा बनाते हुए हमने ख व्यंजन को बना दिया। तो देखो ये जो डैश है, हमने यहाँ पे ख में डैश भी लगा दिया, रह का आंकड़ा भी लगा दिया और ख व्यंजन भी बना दिया। तो हम इसको पढ़ेंगे ख रे खर। अगर यहाँ पे डैश निकल रहा है तो हम इसको खर पढ़ेंगे, और अगर आपने ये डैश को हटा दिया, यहाँ से ये डैश हाइड कर दिया, तो हम इसको कर पढ़ेंगे, तब इसको आप खर नहीं पढ़ सकते। ठीक है, डैश लगाया तो खर पढ़ेंगे और डैश हटा दिया हमने इसको तो कर पढ़ेंगे। ठीक है, ये विशेष कर आपको ध्यान रखना है। डैश को निकाला तिरछे, ख में रह के आंकड़े का प्रयोग किया और ख को बना दिया। अब क्या है कि हमें हाथ उठाकर डैश को लगाने का जो झंझट है वो खत्म। ठीक है, अगला शब्द है ठर। तो देखो ठर को हम इस प्रकार से तो बनाते हैं, ठहर है ठर, और इसमें क्या लगा दिया डैश। तो अब हम क्या करेंगे, हल्का सा हमने डैश को निकाला और ठहर के आंकड़े का प्रयोग करके ठह को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमें हाथ उठा के जो हमने यहाँ पे कष्ट किया ना डैश लगाने का, वो कष्ट अब हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ेगा। अब देखो हमने ठर बनाया और फिर हाथ उठा के डैश को लगाया, तो यहाँ पे हमारा हाथ रुका। मगर जब हमने इस प्रकार से बनाया, डैश को निकाला और रह के आंकड़े का प्रयोग करके ठह को बना दिया, तो देखो आसानी से बना और एक बार भी इसमें हमारा हाथ नहीं रुका। तो हम इस प्रकार से नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम बनाएंगे इस प्रकार से, जहाँ पे मैंने राइट का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से देखो आप, रे ठर। ठीक है, ठहरे ठर। अगला शब्द है छर है छर। तो देखो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल इसके और इसके लिए दिया, इन दोनों के लिए जैसे कि एग्जाम्पल अभी अभी मैंने आपको दिया, ऐसे सेम इन सभी शब्दों के लिए है। तो बार बार मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको 2 बार दे दिया। छर, तो हम डैश को निकालेंगे और छह में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार से तिरछे डैश को निकाला और छह में रह के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, तो क्या पढ़ेंगे छर छर। और अगर आपने इस डैश को हटा दिया, इस प्रकार से बनाया, तो आप इसको चर पढ़ोगे। ठीक है, छर नहीं पढ़ सकते। डैश को लगाया तो छर पढ़ोगे और डैश को हटा दिया तो चर पढ़ोगे। ठीक है, अगला शब्द है फेर है फर। तो हम डैश को लगाएंगे और फे में रह के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, फेर है फर। अगला शब्द है थर। तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, थे को बनाया वो डैश को लगाया इस प्रकार से और रह के आंकड़े का प्रयोग कर देगी, तो क्या पढ़ाया जाएगा थेर है थर। और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, थे और नीचे की साइड, यानी कि यहाँ पे तो आपने शुरू में डैश को लगा दिया और यहाँ पर आप अंत में डैश को लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ही प्रकार से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब ये है थर, यहाँ पर भी थर है, यहाँ पर भी थर है। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, आप देखो इस बार तो हमने ये राइट वाला बनाया, इस बार लेफ्ट वाला बना लेते हैं। ठीक है, डैश को निकाला छोटे से और थ में रह के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, तो क्या पढ़ेंगे थैर है थर। और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, थैर है थर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, दोनों ही प्रकार से आप इसको बना सकते हो। अब ये शब्द है नर। ठीक है, देखो अगर हम इसकी सिंपल आउटलाइन बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे नर की। ठीक है, मगर कभी कभी ऐसा शब्द आ जाता है हमारा कि इस नर के लिए हमें मैं का प्रयोग करना पड़ जाता है, जिसमें कि हमें हाथ उठा के डैश लगाने की जरूरत होती है। अब हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे,
इस प्रकार से हमने तिरछे डैश को निकाला, देखो इस प्रकार से, और मैं में रह के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। क्या हो गया, क्या पढ़ेंगे हम इसको, नर नर। अगर हमने ये डैश को लगाया तो हम इसको नर पढ़ेंगे, और डैश को हटा दिया तो मर पढ़ेंगे। ठीक है, ये विशेष कर आपको ध्यान रखना है। या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो, मैं में न के आंकड़े का प्रयोग करके और अंत में डैश को लगा सकते हो। ठीक है, नर नर दोनों ही प्रकार से बना सकते हो। अब ये शब्द है मर, डैश को लगाया और न को बना देंगे तो क्या हो गया, नर नर। मगर डैश को लगा रखा है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, मर। और अगर हमने डैश को हटा दिया इस प्रकार से तो हम इसको नर पढ़ेंगे। ठीक है, नर। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया, सेम इसी प्रकार से ये है। अगर डैश को लगाया तो मर पढ़ेंगे, और डैश को हटा दिया तो नर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला व्यंजन है ढ। तो देखो, जब हम है व्यंजन में डैश को लगा देते हैं तो हमारा ये ढ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, है व्यंजन को बनाया और बिना हाथ उठाए डैश को लगा दिया। ठीक है, दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, और अब ये अगला व्यंजन है डे। ठीक है, तो जब हम रे में डैश लगा देते हैं तो हमारा ये वाला डे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, अगर हमने इसे बनाया अपवर्ड तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, शुरू में और अंत में इस प्रकार से डैश को लगा सकते हो। तो ये तो क्या हो गया, अपवर्ड वाला। और देखो डाउनवर्ड वाले में हम किस प्रकार से लगाएंगे, डाउनवर्ड वाले में हम इस प्रकार से लगाएंगे। और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये तो शुरू में लग गया और अंत में इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो डे है, देखो ये अपवर्ड वाले में भी मैंने आपको दोनों ही प्रकार से डैश लगाना बता दिया, और डाउनवर्ड वाले में भी मैंने आपको दोनों ही प्रकार से डैश को लगाना यहाँ पर बता दिया। ठीक है, नंबर 3 पे ये शब्द है खन। तो देखो हम किस प्रकार से बनाएंगे, ख व्यंजन में डैश लगाया इस प्रकार से। ठीक है, और न के आंकड़े का प्रयोग कर दिया तो क्या पढ़ेंगे, खन। और अगर इस रेखा को आपने डार्क कर दिया तो आप इसको घन पढ़ोगे। ठीक है, लाइट और डार्क का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये शब्द है ठन, तो हमने ठ में डैश लगाया और न के आंकड़े को बना दिया, ठन। छन, छ में डैश लगाया, छ में डैश लगाया और न के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, छन। फन, फैन है, फन। और अगर आपने इस आंकड़े को इस प्रकार से लगा दिया तो ये फत पढ़ा जाएगा। आंकड़े का भी विशेष कर ध्यान रखना है कि इस साइड को न का आंकड़ा लगता है और इस साइड को तय का आंकड़ा लगता है। ठीक है, अगला शब्द है थन। तो देखो हम किस प्रकार से बनाएंगे, बिना हाथ उठाए थ में डैश को लगाया और बाद में न के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। हम इसको दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, थन, धन। अब देखो ये तो है लाइट और ये है डार्क, तो हम यहाँ पे डार्क रेखा को बना लेते हैं। ठीक है, नन। अगर हम बनाएंगे सिंपल तो नन इस प्रकार से बनेगा, बट हमें इस प्रकार से नहीं बनाना है। मैं को बनाएंगे बिना हाथ उठाए डैश को लगा के और न के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो गया, मैं, न नन। ठीक है, मन। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, डैश को लगाते हुए न के आंकड़े को बना लेंगे और फिर बाद में न के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे मैंने मन। नंबर 4 पे ये शब्द है खेत है खत। अब देखो जैसे कि हमने न के आंकड़े का प्रयोग किया, सेम हम ऐसे ही तय के आंकड़े का प्रयोग करेंगे। डैश वो के वही रहेगी, बस आंकड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ख को बनाया, तय खत, ठत, ठ, तय ठत, छत, छ, तय छत, फत, फ, तय फत, ढत, ढ, तय ढत, भत, भ, तय भत,
झत, झ ते झत। ठीक है, अब कौन सा व्यंजन लाइट होता है, कौन सा व्यंजन डार्क होता है, ये आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे? है व्यंजन को बनाया, हमने तय का आंकड़ा लगा के इस प्रकार से डैश को निकाल दिया। ठीक है, या तो आप इस प्रकार से बना सकते हो या फिर आप इसको बना सकते हो, है व्यंजन को बना के तय का आंकड़ा लगा देंगे और फिर इसमें डैश को लगा देंगे हाथ उठाकर। ठीक है, आप दोनों ही प्रकार से इसको बना सकते हो, या तो आप इस प्रकार से बना लो या फिर आप इस प्रकार से बना लो। आसानी से ये बन रहा है तो ये ठीक है, और ये बन रहा है तो ये ठीक है। ठीक है, अब अगला व्यंजन है डैत या डत। तो देखो इसको हम ठीक प्रकार से बना सकते हैं। हमने बिना हाथ उठाए डैश को लगाया, रे व्यंजन को बनाया, तय के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। तो हम इसको देखो, इसमें अगर हमने डैश को निकाल रखा है, सॉरी तिरछा डैश निकलेगा इस प्रकार से। तो देखो अगर यहाँ पे डैश लग रहा है तो हम इसको डत पढ़ेंगे, और अगर हमने इस डैश को हटा दिया तो हम इसको रत पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम इसको डत नहीं पढ़ सकते। और अगर हमने यहाँ पर भी इसमें डैश लगा दिया ना, तब भी हम इसको डत ही पढ़ेंगे, और डैश को हाइड कर दिया, हटा दिया तो रत पढ़ेंगे। ये अगला शब्द है ध रहते धरत। अब इसको बनाओगे, ध में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, ध में रह के आंकड़े का प्रयोग करके और बाद में तय के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। ठीक है, या तो आप हाथ उठा के डैश का प्रयोग कर सकते हो, और या फिर आप बिना हाथ उठाए डैश का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ऊपर भी डैश निकल गया नीचे भी। ऊपर का जो डैश है वो ध का है, और नीचे का जो डैश है वो तय के आंकड़े का है। अगर हमने इसको इस प्रकार से बनाया, डैश नहीं लगाया, तो ये न का आंकड़ा पढ़ा जाएगा, तय का आंकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हमें डैश को निकाल देना है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी बना सकते हो और इस प्रकार से भी बना सकते हो। अगला शब्द है भ्रम। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? देखो डैश लगा के बिना हाथ उठाए रह के आंकड़े का प्रयोग करके और मैं को बना देंगे, तो क्या पढ़ेंगे? भय रे में भ्रम। अगर ये रेखा डार्क है तो भ्रम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये लाइट है तो फरम पढ़ेंगे, फरम। ठीक है, और अगर आपने इस डैश को हटा दिया तो हम इसको परम पढ़ेंगे, परम। ठीक है, तो देखो हमें डैश पे भी ध्यान देना है, लाइट और डार्क पर भी ध्यान देना है। तो हम इसको पढ़ेंगे भय रे में भ्रम। अगला शब्द है छरत। तो किस प्रकार से बनाएंगे? डैश को लगाया तिरछा, छह में रह के आंकड़े का प्रयोग किया और तय का आंकड़ा लगा दिया, छह रहते छरत। अगला शब्द है झरपत। तो किस प्रकार से बनाएंगे? अब देखो छह तो लाइट होता है और झ क्या होता है? डार्क। तो इस प्रकार से झ को बनाया, झर जड़, फिर हमने पैरेखा को बनाया और तय के आंकड़े का प्रयोग कर दिया। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? झर पैत, झरपत। अगला शब्द है फरम। बिना हाथ उठाए डैश को लगा देंगे, फिर फै में रह के आंकड़े का प्रयोग करके मैं को बना देंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे फरम। तो ऐसे ही हमें लाइट और डार्क पर भी ध्यान देना है। जब डार्क है तो वो कौन सा व्यंजन पढ़ा जाएगा, और लाइट है तो कौन सा व्यंजन पढ़ा जाएगा। तो लाइट और डार्क का भी आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बिना हाथ उठाए डैश का प्रयोग करना सीखा है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।